श्री धन्वंतरि भगवान की जय। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। 12वें भाग में हमने चांडाली इस शब्द की चर्चा की एवं श्री त्रिपुर भैरवी माता जी की कथा को सुना। अंत में एक प्रश्न रखा था कि केवल एक ही शब्द रजस्वला, इस एक ही शब्द में शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के लक्षण कैसे समा जाते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद रज की इस उपमा के रहस्य को भी जानेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न के समाधान को देख लेते हैं। आपको याद होगा कि जब अचार की चर्चा चल रही थी, अचार की बात हो रही थी, तब रजस्वला इस शब्द को व्याकरण के आधार पर रखा गया था। फिर से मैं वो बात रिपीट कर देता हूँ। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार देखें तो रजः कृष्या सुति परिषदो वलच, इस सूत्र से रजस शब्द को वलच प्रत्यय होता है और अन्य व्याकरण प्रक्रिया के बाद स्त्रीलिंग में रजस्वला यह शब्द बनता है। यह जो व्याकरण प्रक्रिया है ना, वो अगर विस्तार से समझाने बैठे तो कम से कम आधा पौना घंटा तो लग जाएगा, परंतु स्त्रीलिंग में यह रजस्वला यह शब्द बनता है जिसमें वलच प्रत्यय किया गया है। रजस शब्द का प्रयोग रजोगुण के अर्थ में भी है। तो इस आधार पर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि रजस्वला अर्थात रजोगुण वाली स्त्री। वैसे सबके भीतर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तो होते ही है, परंतु जिस व्यक्ति में जो गुण अधिक होते हैं, जो गुण अधिक होता है, उस गुण से हम उस व्यक्ति का संबंध जोड़ लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। फिर से बोलता हूँ, इसमें जवाब छिपा हुआ है। सब में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तो होते ही है, परंतु जिस व्यक्ति में जो गुण अधिक होता है, उस गुण से हम उस व्यक्ति के संबंध को जोड़ लेते हैं। उदाहरण देखें, जैसे कोई व्यक्ति बहुत विनम्र है, सबकी मदद करता है, मीठा बोलता है, भगवान को बहुत मानता है, तो हम कहते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति बहुत सात्विक व्यक्ति है। जिसे आप सात्विक व्यक्ति कहते हो, उसके भीतर रजोगुण और तमोगुण तो होते ही है, क्योंकि बिना रजोगुण के प्रवृत्ति नहीं होगी और बिना तमोगुण के निद्रा नहीं आएगी। परंतु उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, उसका जो चरित्र है, उस चरित्र को देखकर हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा सात्विक है, क्योंकि सत्वगुण की अधिकता उसके भीतर हमने देखी है। अब मासिक धर्म के समय रजोगुण का प्रभाव अत्यधिक होता है। शरीर में रजोगुण एकदम बढ़ जाए तो क्या होता है, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विकुर्वन् क्रियया चाधीर निर्वृत्तिश्च चेतसाम गात्रा स्वास्थ्यम मनोभ्रांतम रज एतैर्निशामय। अर्थात ये भावार्थ इनका स्पष्ट करता हूँ। अब जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल हो जाए, विकार युक्त हो जाए, ज्ञानेन्द्रिया असंतुष्ट, कर्मेंद्रिया या शरीर के अंग अस्वस्थ हो जाए और मन भ्रांत अर्थात भटका हुआ हो जाए, शरीर के अंग अस्वस्थ हो जाए और मन भ्रांत अर्थात भटका हुआ हो जाए, तब ऐसे लक्षणों से समझ लो कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। प्रायः स्त्रियां इन दिनों में शारीरिक और मानसिक अस्वास्थ्य का अनुभव करती है। इससे ही पता चलता है, स्पष्ट हो जाता है कि अभी इनके शरीर में रजोगुण का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। अतः मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता को बताने के लिए अन्य उपमाओं की आवश्यकता नहीं, केवल रजस्वला इस एक ही शब्द में ये सब लक्षण समा जाते हैं। रजस्वला इसका एक अर्थ यह भी है कि
रजोगुण वाली स्त्री। श्लोक में जो कहा गया है कि रजोगुण बढ़ा हुआ है, यह जो वृद्धि विषयक क्रियापद बढ़ा हुआ है, यह क्रियापद आपको श्लोक में स्पष्ट देखने को नहीं मिलेगा, परंतु इससे पूर्व जो भी श्लोक कहे गए हैं उन श्लोकों को हम पढ़ते हैं तब यह बात स्पष्ट होगी कि यहाँ पर रजोगुण की वृद्धि की ही बात की गई है। और निशामय का अर्थ होगा जानो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यह बता रहे हैं, हे उद्धव तुम यह सब जानो। अब हम रज की इस उपमा के तात्पर्य को समझेंगे। भाव प्रकाश में लिखा है, तृतीय रज की अर्थात तीसरे दिन धोबिन। धोबिन यह शब्द सुनते ही हमारे सामने ऐसा चित्र आता है कि एक स्त्री कपड़े धो रही है, कपड़ों की साफ सफाई कर रही है। शास्त्र में शरीर की तुलना अनेक जगह पर वस्त्र से की गई है, या फिर शरीर संबंधित कोई बात बताने के लिए वस्त्र का उदाहरण दिया गया है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत को आप जानते ही हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करता है। तो यहाँ शरीर की बात बताने के लिए वस्त्र की बात की गई। श्रीमद् भागवत में अगर देखें तो विदुर जी जब धृतराष्ट्र को वैराग्य का उपदेश देते हैं, तब धृतराष्ट्र ने जो जो पाप किए थे उनकी गिनती करवाते हैं और कहते हैं, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। अर्थात इस प्रकार ग्लानि का अनुभव करने वाले, जीने की इच्छा करने वाले दीन ऐसे आपका यह देह आपके न चाहते हुए भी वृद्धावस्था के कारण क्षीण हो रहा है, जैसे वस्त्र गलने लगता है, क्षीण होने लगता है। यहाँ तस्य शब्द को लेकर और भी विस्तृत चर्चा है, उस चर्चा को नमस्कार। हर्षित भाई शुक्ला, आप जूनागढ़ में रहते हैं, आपको याद होगा कि तस्य शब्द को लेकर हमने कुछ सत्संग किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। विष्णु स्मृति में लिखा है, वही गीता जी वाली बात, शब्द कुछ अलग है। गृह्णातीह यथा वस्त्रम त्यक्त्वा पूर्वधृतं नरः गृह्णात्येवं नवम देहि देहम कर्म निबंधनम। अर्थात यहाँ जिस प्रकार मनुष्य पहले धारण किए हुए वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, उसी तरह जीवात्मा कर्म से बंधे हुए नए देह को ग्रहण करता है। तो आपने देखा कि शरीर की बात को समझाने के लिए वस्त्र का उदाहरण दिया गया है, कहीं पर वस्त्र के साथ शरीर की तुलना की गई है। रज की इसका अर्थ होता है धोबिन। यह शब्द बोलते ही ऐसा चित्र आता है कि एक स्त्री वस्त्रों की साफ सफाई कर रही है, कपड़े धो रही है। कहना यह चाहते हैं यहाँ पर कि चेतना रूपिणी धोबिन अपने शरीर रूप वस्त्र को धो रही है, शरीर रूप वस्त्र की साफ सफाई कर रही है। अब शरीर रूप वस्त्र है, वह अपने आप तो साफ होगा नहीं। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह तभी कुछ कर पाएगा जब शरीर में चेतना हो या प्राण हो, जीव हो, कुछ भी कह लो। तो हमें यही समझना चाहिए कि चेतना रूपिणी धोबिन अपने शरीर रूप वस्त्र को अब धो रही है, उसकी साफ सफाई कर रही है। क्योंकि अब जो रजोस्राव है वह शरीर के कुछ काम का नहीं, उसके भीतर मनुष्य के बच्चे को
पोषण देने की, जीवन देने की अब शक्ति नहीं है, शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए शरीर रूप वस्त्र को धोया जा रहा है चेतना रूपिणी धोबीन के द्वारा। और हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि इन दिनों में साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात आज के डॉक्टर भी करते हैं। अच्छा, अब एक बात समझो, जब डॉक्टर ये कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखो, ऐसा कहकर वे कौन सी बात का स्वीकार कर रहे हैं या कौन सी बात बता रहे हैं? साफ सफाई का ध्यान रखो ऐसा कहकर उन्होंने अस्वच्छता का स्वीकार किया है। और वह जो अस्वच्छता है उसी को संस्कृत में अशुद्धि ही या अपवित्रता कहा जाता है। तो इसमें किसी भी स्त्री का अपमान है ही नहीं, किसी भी स्त्री का अपमान करने का इरादा नहीं है, परंतु हम कुछ शब्दों को सुन लेते हैं और भड़क जाते हैं। वैसे देखा जाए तो स्वच्छता, अस्वच्छता यह भी संस्कृत के ही शब्द है। मैंने वीडियो के प्रथम भाग में भी एक उदाहरण दिया था, फिर से उस बात को मैं कह रहा हूं कि वृद्धजीवकीय तंत्रम, उसमें आया है कि एक छोटा शिशु जो केवल माँ का दूध पी रहा है, केवल माँ का दूध ही उसका आहार है, ऐसे शिशु में अगर कोई रोग आ जाए तो वृद्धजीवकीय तंत्रम उसमें एक बात यह आई है कि शिशोर व्याधौ समुत्पन्ने धात्रीणामेव शोधनम अलम, अर्थात शिशु के रोग उत्पन्न होने पर माताओं की ही शुद्धि पर्याप्त है। अब आप बताओ, क्या इसमें किसी माता का अपमान करने की भावना है? जब यह बोला जाता है कि शिशु के रोग उत्पन्न होने पर माताओं की ही शुद्धि पर्याप्त है, जब यह बोला जाता है तब परोक्ष रूप से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं माता में अशुद्धि आई होगी। तो इसमें कौन सा अपमान हो गया? अब आयुर्वेद तो मेरा विषय ही नहीं, फिर भी मैं ऐसे श्लोकों को खोज पाया। तो कई माताओं ने आयुर्वेद के ऊपर पीएचडी किया है, उन माताओं के सामने तो ऐसे अनेक शब्द आए होंगे, परंतु आयुर्वेद की जानकार ऐसी एक भी माता ने हल्ला नहीं मचाया। अब जिनको पूरी बात का जो मूल हेतु है वो पता नहीं और केवल इतना सुन ले, क्या माता की शुद्धि की बात कर रहे हो? माता की शुद्धि? अरे माँ तो माँ होती है, माता को शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं। माता को अशुद्ध मानते हो? माँ को अशुद्ध मानने वाले तेरी बुद्धि ही अशुद्ध है। अब ऐसी कोरी भावुकता भरी दलीलें कहां तक उचित है? अनेक माताओं ने पीएचडी किया है आयुर्वेद के ऊपर, उनके सामने ऐसे कई शब्द आए होंगे, परंतु ऐसी माताओं ने, ऐसी स्त्रियों ने कभी इन शब्दों के ऊपर आपत्ति नहीं जताई, कभी हल्ला नहीं मचाया। तो ये हल्ला मचाने वाले कौन है? जिनको आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं होता, जिनको संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं होता, केवल एक दो शब्द पकड़ लेते हैं, पवित्रता, अपवित्रता, शुद्धि, अशुद्धि, बस इन शब्दों के पीछे छिपे हुए रहस्य को जाने बिना कोरी भावुकता में बह चले जाते हैं। न केवल स्वयं भ्रमित होते हैं, औरों को भी भ्रमित करते रहते हैं। हमारे गुजरात में तो ऐसे एक क्रांतिकारी लेखक महोदय हुए हैं
उनका तो यह कहना है कि आयुर्वेद में विरुद्ध आहार को लेकर जो बातें हैं वे सब गप्पे हैं। अब बोलो इनको कौन समझाए। मॉडर्न होना अच्छी बात है, मैं यह स्वीकारता हूं कि आयुर्वेद के सभी नियम हम नहीं पाल सकते, परंतु मॉडर्न बनने के लिए कुछ नियमों को हम नहीं पाल रहे, नहीं पाल सकते, उसके लिए आयुर्वेद का अपमान करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अतः ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चलो फिर से अब हम विषय की ओर लौटे। जिस श्लोक के आधार पर हमने विभिन्न उपमाओं की चर्चा की, उस श्लोक को जाने उससे पूर्व यह जानना परम आवश्यक है कि यह जो श्लोक है वह कौन से संदर्भ में आया है। देखो, भाव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक पूरा प्रकरण है, गर्भ प्रकरण। उस प्रकरण में कब पुरुष के साथ स्त्री को संबंध नहीं बनाना चाहिए इसका पूरा विवरण है। उसके बाद कब स्त्री के साथ पुरुष संबंध न बनाए उसकी चर्चा की गई है। आगे कहते हैं कि जब स्त्री बीमार हो, शरीर मलिन हो, अर्थात शरीर को स्नान करके स्वच्छ न बनाया गया हो, स्त्री गर्भवती हो, स्त्री की इच्छा न हो, आदि आदि सब अवस्थाओं का वर्णन है। तो ऐसी ऐसी अवस्थाओं में संबंध नहीं बनाना चाहिए। और उसी के विषय में आगे यह श्लोक भी आया है, प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रजकी पुंसाम, यथा वर्ज्या तथांगना। श्लोक में जो यथा शब्द है एवं तथा शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यथा, इसका अर्थ होगा जैसे या जिस तरह, और तथा इसका अर्थ होगा वैसे या उसी तरह। यहाँ पर यथा यह जो शब्द है वह पूर्व संदर्भ को सूचित करता है। अतः पूर्व संदर्भ को ध्यान में न रखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पूर्व संदर्भ क्या है कि कौन सी अवस्था में स्त्री के साथ संबंध न बनाए, उस पूर्व संदर्भ को ध्यान में रखकर मेडिकल साइंस को जोड़कर इस श्लोक को हम देखें। जिस तरह बीमार स्त्री, गर्भवती स्त्री, कामना रहित स्त्री आदि आदि लक्षणों वाली स्त्री के साथ शरीर संबंध नहीं बनाना चाहिए, उसी तरह मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता वाली रजस्वला स्त्री के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाने के कारण प्रथम दिन में चांडाली रूपा, मासिक धर्म के समय स्वच्छता का ध्यान न रखने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इतना ही नहीं, इन दिनों में गर्भधारण नहीं होता, अगर हो भी गया तो विकलांग या अल्प आयुष्य वाला गर्भ पैदा होने की संभावना है। मासिक धर्म के समय खाने पीने में असावधानी हो तो वही रजोस्राव प्राणों पर आघात करके शरीर को बीमार बना सकता है। रजोस्राव की इस प्राण घातक शक्ति के कारण दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी रूपा एवं ऐसे लक्षण वाले रक्त को चेतना रूपिणी धोबिन शरीर रूप वस्त्र से निकाल रही है। शरीर रूप वस्त्र चेतना रूपिणी धोबिन के द्वारा साफ हो रहा है। अतः
तीसरे दिन धोबिन रूपा वह स्त्री पुरुषों के संबंध में अर्थात शारीरिक संबंध में वर्जित है। स्त्री की उस अवस्था में पुरुष उससे शरीर संबंध न बनाए, यही इस श्लोक का मूल तात्पर्य है। कुछ भ्रमवश यह श्लोक निकाला भी गया है या गलती से निकल गया है। वह प्रकाशन एप्लीकेशन के रूप में भी मेरे पास है, और जिस प्रकाशन में यह श्लोक है वह तो प्रत्यक्ष ग्रंथ के रूप में ही मेरे पास है। इन्हीं शब्दों को मेडिकल साइंस भी कुछ अलग ढंग से बताता है। मैं जानता हूं कि अब मैं जो बोल रहा हूं वह मेरी बात एक फिर से रिपीट ही होगी, परंतु कोई बात नहीं। मेरे इस पुनरावर्तन को आपकी तपश्चर्या मान लेना। प्रायः माताओं का यह अनुभव होता है कि मासिक धर्म आए उससे पूर्व ही शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, दर्द होने लगता है, आदि बहुत से लक्षण है। उन सभी को मेडिकल साइंस ने कहा है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और मूड में जो बदलाव आने लगता है, अचानक से स्वभाव में जो परिवर्तन आ जाता है, उसको कहा गया मूड स्विंग्स। अब यह जो स्वभाव में परिवर्तन, मूड स्विंग्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन दोनों को आयुर्वेद ने एक ही शब्द में समा लिया, और वह शब्द है रजस्वला। एक ही शब्द में कैसे समा लिया? तो हमने संस्कृत व्याकरण के आधार पर रजस्वला शब्द का अर्थ भी देखा, जिसका अर्थ होगा रजोगुण वाली स्त्री। और जिसमें रजोगुण बढ़ जाए वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से वह व्यक्ति अस्वस्थता का अनुभव करता है, मन भ्रांत होने लगता है, आदि आदि। यह जो बात है हमने श्रीमद् भागवत के आधार पर भी देख ली। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मूड स्विंग्स, इन दोनों शब्दों का समन्वय एक ही शब्द में आयुर्वेद ने कर दिया, और वह है रजस्वला। स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है वह क्रोध का ही लघु स्वरूप है। अतः उस चिड़चिड़ेपन को भी सम्मान पूर्वक बताने के लिए माता जी के नाम का प्रयोग किया गया और उपमा दी गई चांडाली। इस शब्द का अर्थ होगा ऐसी स्त्री जिसके भीतर क्रोध है। अच्छा, फिर हमारे डॉक्टर हमें समझाते हैं कि इन दिनों में अगर साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों उच्चारण है, टेरियल या टीरियल, वो आप निश्चित कर लेना। तो साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये भी हो सकता है। खान पान में ध्यान न रखा जाए, ये क्या है? स्वयं को ही बीमार बना लेना। डिस्मेनोरिया हो जाएगा, आर्तव जब निकले तब अत्यधिक दर्द होगा। इन सभी बातों को आयुर्वेद ने एक ही शब्द में समा लिया, और वह शब्द है ब्रह्मघातिनी। और ब्रह्मघातिनी, इसके ऊपर तो हमने बहुत लंबी चर्चा भी कर ली। फिर मेडिकल साइंस मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करता है। उस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आयुर्वेद ने रज की इस शब्द में समा लिया है। कितना प्यारा संकेत है कि जिस तरह एक धोबिन कपड़े की साफ सफाई में बहुत कुशल होती है, उसी तरह अपने शरीर रूप वस्त्र की साफ
सफाई करने में तुम्हें होशियार बनना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात आयुर्वेद ने भी तो कही है। जिन जिन बातों को आयुर्वेद ने कहा है, मेडिकल साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रहा है। परंतु हमारी तकलीफ क्या है कि जब कोई ये कहे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मूड स्विंग्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऐसी ऐसी बात कोई करे तो हम यूं सुनेंगे, वाह क्या बात है, वेरी क्लेवर। और कोई चांडाली, रजकी, ब्रह्मघातिनी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाए तो हमारे ही लोग, अरे कौन सी सदी में जी रहे हो, तुम तो अपमान करने पर तुले हुए हो, इस तरह सब वातावरण बिगाड़ देते हैं। परंतु इन शब्दों का प्रयोग किए बिना पूरे विश्व का कोई भी डॉक्टर इस विषय को सही तरह से न्याय नहीं दे पाएगा। आप विश्व के किसी भी डॉक्टर को इस विषय में सुन लीजिए, ये सब शब्द बदले हुए रूप में भी सही उसके वक्तव्य में आएंगे 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 ही, इति में निश्चिता मति ही। अर्थात यह मेरा निश्चित अभिप्राय है। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे ऐसे शब्दों को ऊपर ऊपर से हम सुन ले तो स्वाभाविक है हमको क्या किसी को भी भ्रांति हो ही जाएगी। परंतु कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है कि अब इस वीडियो को सुनने के बाद कहीं पर भी शास्त्र में आपको ये 3 शब्द मिले तब आप अवश्य इनके पीछे छिपे हुए विज्ञान का चिंतन करेंगे। आप कोई प्रवचन सुन रहे हो इस विषय में और इंग्लिश शब्द आ जाए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन इत्यादि शब्द आ जाए, तब इन उपमाओं का चिंतन करिएगा। रजस्वला, चांडाली, इसमें शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन, उसका चिंतन। ब्रह्मघातिनी, इसमें रजोस्राव के रोग उत्पादक एवं घातक प्रभाव का चिंतन। एवं रजकी, इसमें तो अब आपको तो कंठस्थ हो गया होगा, चेतना रूपिणी धोबिन शरीर रूप वस्त्र को साफ कर रही है, धो रही है, यह चिंतन छिपा है। अब मैं जो बोल रहा हूं वह मेरा अनुमान है। चिंतन करते समय मुझे जो लगा भगवत प्रेरणा से वह आपको बता रहा हूं कि पहले दिन ही क्यों चांडाली, दूसरे दिन ही क्यों ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन ही क्यों रजकी, इसके ऊपर चिंतन करे तो मुझे ऐसा लगता है कि रजोस्राव तो बाद में होगा, परंतु पहले ही स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, उसके कारण पहले दिन चांडाली यह उपमा है। ज्यादातर दूसरे और तीसरे दिन ही रजोस्राव के रक्त का प्रवाह अत्यधिक होता है, अत्यधिक रक्त बहता है, अतः उसके लक्षण को बताने के लिए वह कब सक्रिय होता है, दूसरे तीसरे दिन ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो उसके लक्षण को बताने के लिए दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी एवं तीसरा दिन भी हो गया, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो लगातार 3 दिनों तक शरीर की जो चेतना है वह क्या कर रही है, साफ सफाई कर रही है। अतः लगातार 3 दिन के परिश्रम को बताने के लिए, शरीर की चेतना के परिश्रम को बताने के लिए तीसरे दिन रजकी ऐसी उपमा दी गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी ओर से अब इस विषय को मैं यहाँ पर, मतलब श्लोक के विषय को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। प्रश्न तो और भी हैं। एक दलील यह होती है, प्रश्न यह भी होता है कि अरे जब तुम माता का स्तनपान करते थे
तब तो तुमने कभी माता की रजस्वल अवस्था के बारे में सोचा नहीं। अब बड़े हो गए, 2-4 ग्रंथ क्या पढ़ लिए, माता के बारे में ऐसी चर्चा करते हो। जब स्तनपान कर रहे थे तब तो तुम ऐसा कुछ विचार नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रश्न नहीं, जिज्ञासा नहीं, ऐसा एक कुतर्क ही होता है। परंतु इसके पीछे भी बड़ा अच्छा विज्ञान है, उसकी चर्चा करेंगे। और भगवान को छूना या न छूना, इसकी चर्चा किए बिना इस विषय को कैसे पूर्ण किया जा सकता है। अतः उसकी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व भी बीच में कुछ प्रश्न, कुछ प्रेरणा मन में हो गई तो बीच में वो बात ले लूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।